के आश्रम में गए, विद्या का अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद में भगवान पुनः मथुरा आए। मथुरा आए भगवान ने आज एक लीला की, बहुत सुंदर लीला है। सज्जनों, भगवान रात्रि में विश्राम कर रहे थे कि जैसे ही जब विश्राम कर रहे थे तो भगवान ने उस दिन भोजन नहीं किया। जब भगवान ने भोजन नहीं किया तो मैया देवकी ने पूछा, बोले कन्हैया, बोले लाला आज भोजन क्यों नहीं किया, क्या कारण है? तब सज्जनों भगवान ने कहा, बोले मैया, मैं मैया यशोदा की याद आ रही है। मैया यशोदा और गोपियों की याद आ रही है। बोले मैं मैया यशोदा और गोपियों से कहकर के आया था कि मैं परसों वापस लौट आऊंगा, लेकिन आज तो परसों के बाद क्या परसों बीत गई और मैं अभी तक लौट करके नहीं गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैया यशोदा ने रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दिया होगा। मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही है। सज्जनों, उसी समय उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी महाराज बड़े ही ज्ञानी थे। उद्धव जी महाराज जैसे ही आए, बोले कन्हैया आज क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बोले उद्धव तुम एक काम करो, बोले तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर के गोपियां और मैया यशोदा की खबर लेकर के आओ। आज उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है। जब सज्जनों ये कहा तो उद्धव जी ने कहा, बोले महाराज मैं 1 घंटे में वापस लौट करके आ जाऊंगा, क्योंकि वो तो गांव के गंवार हैं, वो क्या जानते हैं विद्वान की कीमत। अब सज्जनों, उद्धव जी महाराज अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते थे। भगवान ने कहा, बोले उद्धव तुम जाओ तो एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए। बोले ठीक है कन्हैया, जाते हैं। उद्धव जी महाराज परीक्षा लेने के लिए गए। रथ में बैठ करके जैसे ही गए तो सज्जनों, आज भी जब भगवान ने उद्धव को भेजा तब तक गोपियां टकटकी लगाए खड़े रही कि कब मेरा कन्हैया लौट करके आएगा। ब्रज के जितने ग्वाल बाल थे वो भी अपने रास्ते रोक करके खड़े थे कि कन्हैया आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। जैसे ही रथ को आते हुए देखा तो ब्रज के ग्वाल वालों ने कहा कि आज हमारा लाला आ रहा है। और जैसे ही रथ ब्रजवासियों के पास में आया कि ब्रजवासियों ने देखा कि उसमें तो उद्धव बैठे हैं। सज्जनों, ब्रज के ग्वाल वाल रोने लगे, गोपियां रोने लगी। बोले कितना निर्दयी है कन्हैया कि अगर बरसों के बाद हमारी याद आई तो उद्धव के लिए भेज दिया। सज्जनों, जब गोपियों की ये दशा जब उद्धव ने देखी तो उद्धव का ज्ञान लुप्त हो गया। जो अपने को महाज्ञानी समझते थे उनके प्रेम को देख करके उद्धव का ज्ञान वहीं नष्ट हो गया। उद्धव कह के ये गए थे कि 1 घंटे में लौट करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज तो उद्धव के लिए 1 महीना पूरा व्यतीत हो गया, लेकिन उद्धव जाने का नाम नहीं लेते। सज्जनों, उद्धव के ज्ञान बजाई डूंडड़ी और प्रेम बजाई ढोल। उद्धव के ज्ञान का जो भंडार था वो वहां सब नष्ट हो गया और प्रेम के वशीभूत हो गए। सज्जनों, उद्धव जी ने गोपियों से कहा, बोले गोपियों मुझे मैया यशोदा से मिलना है, क्योंकि कन्हैया ने कहा है कि मैया यशोदा की खबर लेते आओ। बोले उनका घर कहां है? ब्रजवासियों ने कहा, बोले महाराज ये जो नदी बह रही है ये नदी का अंतिम
स्थान मैया यशोदा का महल ही है। और ये जो नदी बह रही है कोई जल की नहीं है, बोले मैया यशोदा के रो रो करके जितने आंसू गिरे उनकी जल की नदी बह चुकी है। सचनो जैसे ही उद्धव जी ने देखा कि वो नदी का रास्ता रखे हुए उद्धव जी महाराज मैया यशोदा के महल के पास पहुंचे। मैया यशोदा के महल के पास जैसे ही पहुंचे तो आवाज लगाई कि मैया। मैया यशोदा ने कहा, बोले भैया कौन हो, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे? अरे अभी तो मेरा लाला सोया है पलने में और तुम इतने जोर जोर से चिल्लाओगे वो जाग जाएगा। अब सज्जनों वहां भगवान तो थे नहीं, लेकिन भाव कि मैं कन्हैया के लिए सुला रही हूं। जब उद्धव जी ने देखा, देख करके उद्धव प्रेम में इतने मग्न हो गए। बोले मैया तुम क्या पागल हो गई? बोले यहां कहां है कन्हैया? बोले कन्हैया तो मथुरा में है। मैया ने अपने नेत्रों को खोला कि सामने उद्धव खड़े हैं। बोले उद्धव, अगर आज तुम्हें भेजा कन्हैया ने, स्वयं नहीं आ पाया हो। सज्जनों मैया यशोदा विलाप करने लगी। बोले उद्धव, हम गोविंद के बगैर एक क्षण नहीं रह सकते, और जितनी जल्दी हो तुम यहां से चले जाओ। सज्जनों जब उद्धव से कहा तो उद्धव जी वहां से नंद रानी के महल से आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़े तो देखा कि गोपियों के झुंड, गोपियां खड़ी हुई हैं। कोई गोपी राधा बनी है, कोई गोपी कृष्ण बनी है और रास रचा रही है। जैसे ही उद्धव जी ने देखा कि गोपियां आज भी और कन्हैया के साथ में रास रचा रही हैं, तो सज्जनों उद्धव जी महाराज भी उन गोपियों के साथ में रास रचाने लगे। उनके प्रेम में इतने पागल हो गए कि जो 1 घंटे की कह के आए थे 6 महीने व्यतीत हो गए उद्धव जी महाराज के। उद्धव जी महाराज 6 महीने तक वृंदावन रहे। जब सज्जनों 6 महीने तक उद्धव जी महाराज वृंदावन रहे और वृंदावन से लौटकर वापस गए तो अपने रथ का मुंह तो मथुरा की ओर कर देते हैं, लेकिन उद्धव जी महाराज वृंदावन को देखते जा रहे हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि धन्य है गोपियों के लिए, धन्य है गोपियों के प्रेम के लिए कि कन्हैया अगर इन्हें छोड़कर भी चले गए तो आज भी उनकी याद में कोई गोपी कृष्ण बनी है, कोई गोपी राधा बनी है और वो रास रचा रहे हैं। सचरो जितना ज्ञान था उद्धव का वो वहां नष्ट हो गया। उद्धव जी 6 महीने बाद लौटकर मथुरा पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो मेरे गोविंद ने उद्धव जी से कहा, बोले उद्धव जी आप तो कह रहे थे कि 1 घंटे में मैं लौट के वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज तो 6 महीने हो गए, क्या कारण है, क्यों नहीं आए? उद्धव जी महाराज रोने लगे। बोले कन्हैया तुम कितने निर्दयी हो। बोले जो इतना प्रेम करने वाले ब्रजवासी हैं, जो मैया आपके बगैर क्षण नहीं रह सकती है, आप उस मैया यशोदा के लिए और ब्रज गोपियों को छोड़ करके क्यों चले आए? उन्होंने कौन सा अपराध किया था
जो आपने उन्हें इतनी कड़ी सजा दी। बोले कन्हैया, मैया यशोदा ने रो रो करके अपने आंसुओं से एक नदी बहा दी। जैसे जब कन्हैया ने सुना कि मैया यशोदा ने रो रो करके एक नदी बहा दी तो कन्हैया भी रोने लगे। बोले उधो, बोले मैं किस लिए आया, मैं यही भूल गया, लेकिन मैं मैया यशोदा से कह के आया था कि मैं परसों लौट कर वापस आ जाऊंगा, और परसों की जगह आज परसों निकली और मैं नहीं गया। सज्जनों, उद्धव का जितना ज्ञान था वो लुप्त हो गया। भगवान कहने लगे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जय हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या
अभी लोग ताली बजाते हैं। प्रेम की बात है वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है।